हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। उन प्रश्नों के बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो कहाँ पर रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, या लेक पैलेस उदयपुर में। जो विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो हमारे सिटी पैलेस में रखा हुआ है। कहाँ पर है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? चांदी के दो बड़े बड़े पात्र रखे हुए, समझ गए। और इन जो पात्रों का निर्माण है वो किसने करवाया था? इन पात्रों का जो निर्माण है वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। समझ गए दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर बना हुआ है? सीकर, पाली, उदयपुर या जयपुर। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। डी डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर सिसोदिया रानी का महल बना हुआ है, समझ के। और इस महल का निर्माण 1728 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने सवाई जय सिंह ने बनवाया था, समझ गए। और किसके लिए बनवाया था? और ये किसके लिए बनवाया था? ये बनाया था सिसोदिया रानी चंद कंवर के लिए। किसके लिए? चंद कंवर के लिए, जो क्या थी? सिसोदिया रानी थी, समझ गए। इनके लिए 1728 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी का महल बनवाया था जयपुर के अंदर, समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, रोमांटिक महल। रोमांटिक महल के नाम से किस महल को जाना जाता है? यानी कि रोमांटिक महल के नाम से किस महल को जानते हैं? हवा महल, जनाना महल, जल महल या सामोद महल। तो दोस्तों जो रोमांटिक महल है उसको जल महल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जल महल के रूप में जाना जाता है, समझ के। और इसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने, समझ गए। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो रोमांटिक महल है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये बना है हमारा मानसागर झील में। कहाँ पर है? मानसागर झील, समझ गए। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया? जो हमारा हवा महल है कहाँ पर है? हवा महल जयपुर के अंदर। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया? 1799, 1559, 1765 या 2003 में। तो दोस्तों जो हमारे सवाई प्रताप सिंह है उन्होंने 1799 में, किसमें? 1799 के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर करवाया था, समझ गए। और इसका तो वास्तुकार था, इस जो महल का वास्तुकार, इस महल का जो वास्तुकार था उसका नाम था लालचंद। क्या था? लालचंद था, समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र ऐसी इमारत जिसका निर्माण हिंदू मुस्लिम ईसाई शैली में हुआ है। यानी कि राजस्थान की कौन सी एक ऐसी इमारत है जिसका निर्माण हिंदू मुस्लिम और ईसाई इन तीनों शैलियों में हुआ है? मर्दाना महल, सरदार निवास महल, अल्बर्ट हॉल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अल्बर्ट हॉल। जो हमारा अल्बर्ट हॉल है ना वो हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में बना हुआ है, तीनों शैलियों में बना हुआ है। और इसकी जो नींव यानी अल्बर्ट हॉल की जो नींव थी वो किसने रखी? इसकी नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने, समझ गए। और कब रखी ये समय भी पूछ लिया जाता है। ये कब रखी? ये रखी थी 6 फरवरी 1876 को, समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, अभेड़ा महल स्थित है। यानी कि अभेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या भीलवाड़े में। तो दोस्तों जो हमारा अभेड़ा महल है
वो है हमारे कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और इसका जो निर्माण है वो राव अभय सिंह ने करवाया था। और ये किसके किनारे बना हुआ है? ये बना है चंबल नदी के किनारे। समझ गए? और इसका उपनाम क्या है? तो दोस्तों इसका उपनाम है हाड़ौती का हवा महल। क्या? हाड़ौती का हवा महल। समझ गए? तो इसके उपनाम से भी इस महल को जाना जाता है। समझ गए? अभेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा के अंदर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उम्मेद महल पैलेस का निर्माण करवाया था। यानी जो उम्मेद महल पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा जय सिंह ने, राणा प्रताप, महाराणा उमेद सिंह ने या मान सिंह ने? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराजा उमेद सिंह ने। किन्होंने? महाराजा उमेद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था 1928 से लेकर 1940 ईस्वी के बीच में। समझ गए? और जो हमारा उम्मेद भवन पैलेस है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर। समझ गए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजमहल किस झील के किनारे स्थित है? यानी कि राजमहल किस झील के किनारे स्थित बना हुआ है? पिचोला झील, गेप सागर झील, नक्की झील या कायलाना झील? जो हमारे राजमहल है वो पिचोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? पिचोला झील के किनारे। और ये झील कहाँ पर है? ये झील है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और इस जो महल का निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने? महाराणा उदय सिंह। समझ गए? ये कब करवाया था? ये 1559 के अंदर करवाया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेप सागर झील। अगला प्रश्न है हमारा, शेखावाटी का ताजमहल किस महल को कहते हैं? हवा महल को, बादल महल को, खेतड़ी महल को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारे शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं वो है खेतड़ी महल को। किस महल को कहते हैं? खेतड़ी महल। ये खेतड़ी महल कहाँ पर बनी है? ये बनी है नीम का थाना में। समझ गए? और इसका जो निर्माण है वो महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा किया गया था। महाराजा भोपाल सिंह द्वारा। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? यह गया था 1735 से लेकर 71 ईस्वी के बीच में। समझ गए? और इसको क्या कहते हैं? इस जो खेतड़ी महल है इसको कहते हैं दूसरा हवा महल। क्या कहते हैं इसको? दूसरा हवा महल। समझ गए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध महल है। यानी कि राजस्थान का कौन सा महल जो कि राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है? कौन सा है वो? छत्रविलास महल, जसवंतरा महल, गुलाब महल या मुबारक महल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जसवंतरा महल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसवंतरा महल को राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह ने। किसने? महाराजा सरदार सिंह ने। समझ गए? महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1899 के अंदर। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये कहाँ पर बना हुआ है? ये हमारे जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? यानी कि राजस्थान का जो ताजमहल है वो है जसवंतरा महल को कहते हैं। और ये हमारे जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डिग को, जयपुर को, उदयपुर को या चूरू को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिग। डिग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। और ये जो जल महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था ये करवाया था 1755 से लेकर 65 ईस्वी तक। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
रूठी रानी का महल किसने बनवाया? ऑप्शन है शिव सिंह, गंगा सिंह, मालदेव या मान सिंह। जो रूठी रानी का महल है वो हमारा अजमेर के अंदर बना है। कहाँ पर बना है? अजमेर के अंदर, समझ गए। और इस महल का निर्माण वो हमारे मालदेव ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? मालदेव ने करवाया था 1532 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में, समझ गए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मालदेव। अगला प्रश्न है हमारा, महाराजा गंगा सिंह ने किसकी याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया? यानी कि महाराजा गंगा सिंह ने किसकी याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था? ये लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में, किनकी याद में? पिता की याद में करवाया था। और इनके पिता का नाम था लाल सिंह। लाल सिंह, इनके पिता का नाम था लाल सिंह के याद में करवाया था। और ये यूरोपीय शैली में बना है। किसमें? यूरोपीय शैली। और इस महल को लाल पत्थरों से बनाया गया है। लाल पत्थरों से बनाया गया है, समझ गए। यानी कि ये लाल सिंह की याद में बना है और ये यूरोपीय शैली में बना है और ये लाल पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लालगढ़ पैलेस कहते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिता लाल सिंह की याद में, समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। यानी कि दोस्तों हमको इस प्रश्न को सुमेलित करना है। ए तरफ दिए हुए महल और ए तरफ दिए उनके स्थान। तो देखते हैं, पहला है फतेह प्रकाश पैलेस। जो फतेह प्रकाश पैलेस है वो हमारे कहाँ पर है? ये हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा है सुख महल पैलेस। जो हमारा सुख महल पैलेस है वो है हमारे बूंदी के अंदर है। वो हमारे कहाँ है? बूंदी के अंदर है। अगला है केसर विलास पैलेस। ये है हमारे सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और ये जो हमारा किशोरी महल है ये हमारा भरतपुर के अंदर है। तो दोस्तों इसका राइट कोड हो जाएगा बी, 2 4 1 3। इसका राइट कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अगला है हमारा जोगी महल स्थित है। जोगी महल स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। जो हमारा जोगी महल है वो हमारा रणथंभौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर स्थित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के प्रमुख महलों के 15 प्रश्न सॉल्व किए थे। इनमें से आपको कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए दोस्तों। और जो बेल आइकन वाली घंटी है उसको आप ऑन कर लीजिए और जिससे आपको हमारी आगे की आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।